तमिल सिनेमा का बेहद प्रसिद्ध और खास चेहरा खुशबू सुंदर सोमवार को अचानक से चर्चा में आ गया। इसके पीछे एक बड़ा राजनीतिक कारण था। दरअसल खुशबू ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था और उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करने की घोषणा कर दी। इसके बाद ही अचानक से खुशबू सुंदर बेहद चर्चा में आ गई। बताया जाता है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने के बाद से खुशबू सुंदर कांग्रेस नेतृत्व से नाराज चल रही थी। कुछ महीने पहले उन्होंने पार्टी की नीतियों से अलग हटकर बीजेपी की नई शिक्षा नीति का भी समर्थन किया था। कांग्रेस अध्यक्ष को लिखे पत्र में उन्होंने यह बात कही थी कि पार्टी के भीतर उच्च पदों पर बैठे हुए कुछ लोग गलत चीजें करते हुए दिखाई देते हैं और उनके निर्णय बिल्कुल ठीक नहीं कहे जा सकते। वह उच्च स्तर पर बैठे हैं मगर उनको जमीनी हकीकत या फिर सार्वजनिक मान्यताओं से कोई जुड़ाव नहीं है और वह गलत निर्णय लगातार ले रहे हैं। बताया जाता है कि साल 2014 में डीएमके छोड़कर खुशबू कांग्रेस में शामिल हुई थी। इससे पहले वर्ष 2010 से लेकर जून 2014 तक वह डीएमके में रही। खुशबू की लोकप्रियता का आलम यह था कि साल 2010 में उन्हें खुद डीएमके चीफ करुणानिधि अपनी पार्टी में लेकर आए थे। उसके बाद से वह इसी पार्टी से जुड़कर राजनीति कर रही थी। दरअसल सोमवार सुबह ही बीजेपी में जाने की अटकलों के बीच कांग्रेस ने उन्हें राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से हटा दिया था। हाल के दिनों में खुशबू सुंदर कुछ मुद्दों पर कांग्रेस के आधिकारिक रूप से अलग राय जाहिर कर रही थी। इसी बीच उन्होंने पार्टी से अलग होने का फैसला कर लिया। बात 1990 के समय की है। उन दिनों खुशबू का फिल्मी कैरियर अपने उफान पर था। एक बात यह भी थी कि उस दौर में प्रशंसक अपने पसंदीदा कलाकारों के मंदिर बना दिया करते थे। कई प्रशंसक तो अपने हीरो और हीरोइन की पूजा तक करते दिखते थे। अमिताभ बच्चन, रजनीकांत जैसे कुछ हीरो इनमें से प्रमुख हैं। मंदिर बनवाने का एक ट्रेंड सा चल रहा था। उसी दौर में खुशबू के पुरुष फैंस ने अपनी पसंदीदा अभिनेत्री खुशबू का भी एक मंदिर बनवा दिया था। इस मंदिर के बारे में जानकर सबको हैरानी हुई थी। प्रशंसकों की ओर से खुशबू का यह मंदिर तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में बनवाया गया था। खुशबू सुंदर का असली नाम नखत खान है। उनका जन्म मुंबई में हुआ। वह इस समय लगभग 50 साल की हैं। साल 2000 में उनकी शादी हुई थी और उनके 2 बच्चे हैं। उनके पति का नाम सुंदर सी है। उनका फिल्मी करियर बाल कलाकार के तौर पर शुरू हुआ था। बाल कलाकार के तौर पर करियर शुरू करने वाली खुशबू दिनों दिन सफलता की सीढ़ियां चढ़ती चली गई। खुशबू की पहली हिंदी फिल्म द बर्निंग ट्रेन थी और वह इस फिल्म के गाने तेरी है ज़मीन तेरा आसमान में पहली बार नजर आई थी। इसके बाद उन्होंने कालिया, दर्द का रिश्ता, नसीब और लावारिस जैसी फिल्मों में काम किया। इसके बाद साल 1986 में तमिल फिल्म इंडस्ट्री का रुख किया। साउथ फिल्म इंडस्ट्री में वह लगभग 200 फिल्में कर चुकी हैं। उन्होंने मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु फिल्मों में भी काम किया है। यहाँ भी उनको कई पुरस्कार मिले हैं। तमिल फिल्मों में उन्होंने अपना एक अलग स्थान बनाया है। ब्रेकिंग न्यूज़ दिल्ली एनसीआर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।